चलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिटेल में जाना था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो की लिंक डाल दूंगा, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में डिटेल में समझाया है। मन में कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा उस वीडियो को देखने के बाद। समझ में आ रही बात? तो पहले वो वीडियो को देख लीजिए। आज हम बात करने जा रहे हैं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। कि कोई भी रिलेशन अगर वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, अगर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, तब हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या? एनी रिलेशन आर डिफाइन ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन इफ रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। बात समझ में आ रही है? क्या बोला मैं? कोई भी रिलेशन जब रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो इस बात को मैं लिख देता हूं। एनी रिलेशन आर डिफाइन ऑन अ सेट ए, डिफाइन ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड equivalence relation if relation R is reflexive, symmetric and transitive। तो कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तब उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। ये तो रही बात डेफिनेशन की। एल्जेब्रिकली इसी बात को कैसे लिखेंगे? फॉर इक्विवेलेंस क्या कंडीशन है? इफ फर्स्ट कंडीशन क्या होगा? x, x बिलोंग्स टू R वेयर x बिलोंग्स टू दैट गिवन सेट। देखो मैं इक्विवेलेंस को, रिलेशन को डिटेल में समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। रिलेशन देखो, इक्विवेलेंस रिलेशन कब हम बोलेंगे किसी रिलेशन को? जब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। अभी हम लोग जो एग्जाम्पल लेंगे ना, वो सिमिलर सेट में लेंगे, ए टू ए ही लेंगे। जैसे मैं बोला एल्जेब्रिकली इस बात को कैसे बोलेंगे कि कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो फॉर इक्विवेलेंस इफ पहला कंडीशन क्या है कि x, x बिलोंग्स टू R वेयर x बिलोंग्स टू दैट गिवन सेट। पहला कंडीशन रिफ्लेक्सिव का हुआ। सेकंड सिमेट्रिक का कंडीशन क्या होता है? x, y बिलोंग्स टू R दैट एम्प्लॉय y, x ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ये सेकंड कंडीशन हुआ। थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन इफ x, y बिलोंग्स टू R एंड yz बिलोंग्स टू R दैट एम्प्लॉय xz ऑल्सो बिलोंग्स टू दैट R। बात समझ में? और यहाँ भी वेयर x, y बिलोंग्स टू दैट गिवन सेट, वैसे ही x, y, z बिलोंग्स टू दैट गिवन सेट। बात समझ में आई? देखो कोई रिलेशन, ये एल्जेब्रिकली है, हम किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कब बोलेंगे? जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो। ये रिफ्लेक्सिव का कंडीशन है कि ऑर्डर्ड पेयर x, x बिलोंग्स टू R वेयर x बिलोंग्स टू दैट गिवन सेट। मतलब हम किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब बोलते हैं? कि जब वो रिलेशन जिस सेट में डिफाइन है, उस सेट के हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए, तब उस रिलेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। वैसे ही सिमेट्रिक का क्या कंडीशन है? कोई ऑर्डर्ड पेयर x, y किसी रिलेशन को बिलोंग करता है तो उसकी मिरर इमेज भी उस रिलेशन से बिलोंग करनी चाहिए। जैसे x, y बिलोंग्स टू R दैट इम्प्लाई y, x ऑल्सो बिलोंग्स टू R और x, y बिलोंग्स टू दैट गिवन सेट। बात समझ में आ रही है? कि अगर ऑर्डर्ड पेयर x, y किसी रिलेशन को बिलोंग करता है तो उसकी मिरर इमेज उसमें होनी चाहिए। तो वो क्या है? सिमेट्रिक का कंडीशन। और ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या है? इफ x, y बिलोंग्स टू R, y, z बिलोंग्स टू R दैट एम्प्लॉय x, z ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो अगर कोई रिलेशन इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, देन हम बोल सकते हैं देन रिलेशन R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हो गया एल्जेब्रिकली बात। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, R
एक्स कॉमा वाई सच दैट, देखो एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है इस रिलेशन में, कब, और इन एक्स वाई के बीच रिलेशन क्या है, एक्स इज कॉन्ग्रेंट टू वाई, कॉन्ग्रेंसी का रिलेशन है एक्स वाई, और ये रिलेशन डिफाइन है सेट ए टू ए ना, ये ए टू ए डिफाइन है, ये रिलेशन जो डिफाइन है ए टू ए डिफाइन है, और ए क्या है, लेट ए इज ए सेट ऑफ ट्राइंगल्स, ए इज ए सेट ऑफ ट्राइंगल्स, ए क्या है, ए सेट में क्या है, सेट ऑफ ट्राइंगल्स का सेट है, और देखो हम वो ऑर्डर्ड पेयर लेंगे जिनमें रिलेशन क्या होगा, कॉन्ग्रेंट का, एक्स कॉन्ग्रेंट टू वाई, समझ में आया, ये हमको एक रिलेशन डिफाइन है, ये रिलेशन डिफाइन है, ए टू ए डिफाइन है, ए सेट के अंदर एलिमेंट क्या है, ए इज ए सेट ऑफ ट्राइंगल है, ए के अंदर ट्राइंगल्स का सेट है। अब ये जो कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन है, क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या, तो सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए उसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना पड़ेगा। तो देखो हम कैसे लिखेंगे, फॉर इक्विवेलेंस सबसे पहला कंडीशन क्या होता है, इफ x कॉमा x बिलोंग्स टू R दैट एम्प्लॉय वेयर x बिलोंग्स टू दैट गिवन सेट। देखो ऑर्डर्ड पेयर, देखो वो रिलेशन, जो रिलेशन डिफाइन है जिस सेट में डिफाइन है, उस सेट के जितने भी एलिमेंट का अगर खुद से रिलेशन हुआ ना, तब हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, वो रिफ्लेक्सिव है। तो ये रिफ्लेक्सिव का कंडीशन लिख दे पहले। अब मान के चल रहे हैं लेट x कॉमा x बिलोंग्स टू R, मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। देखो ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो इन ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट के बीच रिलेशन क्या है, कॉन्ग्रुएंसी का, कॉन्ग्रेंट है ना। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि x कॉमा x इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि x जो होगा कॉन्ग्रेंट होगा x के। अब ये बताओ कि x कॉन्ग्रेंट टू x, क्या ये बात सही है। देखो हम लोग मान के चले कि x कॉमा x बिलोंग्स टू R, एक ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा x इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, इससे क्या रिजल्ट क्रिएट हुआ, x कॉन्ग्रेंट टू x। x क्या है, ट्रायंगल है ना। यहाँ हम लोग ये जो सेट लिए हैं, ये जो रिलेशन जिस सेट में डिफाइंड है वो सेट ऑफ ट्रायंगल्स का सेट है, समझ में आ रही बात। तो ये देखो हम ये माने, इससे ये रिजल्ट क्रिएट हुआ। ये रिजल्ट अगर ट्रू होगा, तो हम ये जो माने हैं वो सही हो जाएगा। तो देखो x कॉन्ग्रेंट टू x, एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रेंट टू इटसेल्फ, हर एक ट्रायंगल खुद से तो कॉन्ग्रेंट होगा ही ना। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है, कोई दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट कब होते हैं, जब उसके करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तभी तो हम दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रेंट बोलते हैं ना। तो हर एक ट्रायंगल खुद से तो कॉन्ग्रेंट होता है ना, मतलब ये क्या है, दैट इज ट्रू। क्या है, दैट इज ट्रू। क्यों ट्रू है, एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रेंट टू इटसेल्फ, मतलब रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। ये क्या हो गया, रिलेशन R क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सेकंड कंडीशन क्या था हमारे पास, सेकंड कंडीशन क्या था, x कॉमा y बिलोंग्स टू R दैट एम्प्लॉय y कॉमा x ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ये क्या था, कंडीशन था। अब मान लेते हैं हम लोग लेट x कॉमा y बिलोंग्स टू R, मान लिए कि एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में है। तो देखो एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में है, तो रिजल्ट क्या क्रिएट होता है, एक्स जो है कॉन्ग्रेंट होगा वाई के। अब देखो इस रिजल्ट से क्या मैं वाई कॉन्ग्रेंट टू एक्स लिख सकता हूं क्या, देखो मैं बोल रहा हूं कि एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में आएगा, तो रिजल्ट क्या क्रिएट हो रहा है, एक्स कॉन्ग्रेंट टू वाई। अगर मैं वाई कॉन्ग्रेंट टू एक्स चाहता हूं, मतलब वाई कॉमा एक्स अगर R से बिलोंग करेगा, तो क्या रिजल्ट क्रिएट होगा, y कॉन्ग्रेंट टू x क्रिएट होगा। तो क्या मैं इस रिजल्ट से y कॉन्ग्रेंट टू x लिख सकता हूं क्या, अगर लिख सकता हूं तो y कॉमा x भी बिलोंग करने लगेगा। तो देखो x जो है, x एक ट्रायंगल है, x y के कॉन्ग्रेंट है, तो y तो x के कॉन्ग्रेंट होगा ही ना। तो मैं यहां से y कॉन्ग्रेंट टू x लिख सकता हूं, इसका मतलब y कॉमा x ऑल्सो बिलोंग्स टू R, y कॉमा x ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो हम रिलेशन को क्या बोल सकते हैं, रिलेशन R इज सिमेट्रिक, मतलब रिलेशन R सिमेट्रिक भी हो गया। बात समझ में आई ना, क्या हुआ यहाँ,
देखो मैं मान लिया कि x, y ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर x, y इस रिलेशन को बिलोंग करेगा, तो क्या रिजल्ट क्रिएट हो रहा है, x कॉन्ग्रुएंट टू y। अब देखो x कॉन्ग्रुएंट टू y हो गया, अब x कॉन्ग्रुएंट टू y, इस रिजल्ट से क्या मैं y कॉन्ग्रुएंट टू x लिख सकता हूँ क्या? अगर लिख सकता हूँ मतलब y, x भी बिलोंग करेगा। तो देखो x एक ट्राइंगल है जो y के कॉन्ग्रुएंट है, x और y ट्राइंगल हैं, x कॉन्ग्रुएंट है y के, तो y भी तो x के कॉन्ग्रुएंट होगा ना, तो मैं y कॉन्ग्रुएंट टू x लिख सकता हूँ। अगर y कॉन्ग्रुएंट टू x लिख सकता हूँ तो रिजल्ट क्या क्रिएट होगा, y, x बिलोंग्स टू r होगा। मतलब क्या है, रिलेशन r क्या हो गया, सिमेट्री हो गया। अब हमको क्या प्रूफ करना है कि थर्ड बात, अगर ये ट्रांजिटिव हो गया, अगर ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। बात समझ में आती है ना? तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं क्या करता हूँ इधर को रब कर देता हूँ। चलो बच्चों, अब हमको आगे क्या करना है, देखो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे हम? ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या रहता है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाई एक्स जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ये रहता है कंडीशन। अब मान लेते हैं कि लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, मैं मान के चल लिया कि एक्स कॉमा वाई इस R को बिलोंग कर रहा है। देखो ये ऑर्डर्ड पेयर इस R को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब रिजल्ट क्या क्रिएट होता है, यहां लिखेंगे x कॉन्ग्रुएंट टू y, ये हो गया। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब मान के एक बात और मान लेते हैं कि y, z ऑल्सो बिलोंग्स टू r, ये भी बात मान लेते हैं। तो y, z ऑल्सो बिलोंग्स टू r, देखो x, y ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो क्या रिजल्ट क्रिएट हो रहा है, x कॉन्ग्रुएंट टू y। अब यहाँ मैं y, z लिख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, y कॉन्ग्रुएंट टू z हो जाएगा ना, यहाँ से ये रिजल्ट क्रिएट होगा ना। तो हम लोग मान लिए कि y, z ऑल्सो बिलोंग्स टू r, तो यहाँ से रिजल्ट क्या क्रिएट होगा, y कॉन्ग्रुएंट टू z। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे सकते। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हमको क्या बात पता चल रहा है, इक्वेशन 1 और 2 से हमको क्या हम x कॉन्ग्रुएंट टू z लिख सकते हैं क्या? अगर x कॉन्ग्रुएंट टू z लिख सकते हैं मतलब x, z ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। देखो मैं बोला x, y ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो क्या रिजल्ट क्रिएट हुआ, x कॉन्ग्रुएंट टू y। वैसे ही मैं मान लिया y, z भी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो रिजल्ट क्या क्रिएट हुआ, y कॉन्ग्रुएंट टू z। अब मैं इन दोनों रिजल्ट का यूज करके क्या मैं x कॉन्ग्रुएंट टू z लिख सकता हूं क्या? अब आप खुद ही सोचिए कि x जो है y के कॉन्ग्रुएंट है, x एक ट्राइंगल है जो y के कॉन्ग्रुएंट है, y जो ट्राइंगल है वो z के कॉन्ग्रुएंट है, तो x कॉन्ग्रुएंट टू z तो होगा ही ना। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बोल सकते हैं हम लोग बोल सकते हैं कि x जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, z से। इफ x कॉन्ग्रुएंट टू z, तो क्या रिजल्ट क्रिएट होगा, x, z ऑल्सो बिलोंग्स टू r। तो देखो एक्स वाई बिलोंग कर रहा है, वाई जेड बिलोंग कर रहा है, तो एक्स जेड भी बिलोंग करना चाहिए, ये बिलोंग कर रहा है, मतलब रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। अब देखो ये रिलेशन जो हम लिखे थे ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, मतलब रिलेशन आर इज देन रिलेशन R is equivalence relation। तो बात समझ में आई कि किन रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उन रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे ये रिलेशन की बात की थे, ये रिलेशन डिफाइंड था सेट A टू A, और A सेट में क्या एलिमेंट थे, सेट ऑफ ट्राइंगल्स का सेट था, और हमको बोला क्या था कि क्या ये जो कॉन्ग्रुएंट का रिलेशन है, मतलब एलिमेंट्स में जो कॉन्ग्रुएंट का रिलेशन है, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या? ठीक है, तो हम क्या किए, टेस्ट किए, तो ये रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, मतलब वो रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 के पहले एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, डिटेल में एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।